अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। ये जर्नल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जर्नल पर्पस मीन्स कि जो यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है ये उसी को फॉलो करता है और उसी को फॉलो करते हुए काम करता है। जो स्पेशल पर्पस होते हैं वो यूजर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स यूज होते हैं। सिंगल प्रोसेसर में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ एक ही मेन सीपीयू होता है जो कि यूजर के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जहां तक बात है स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स की, तो ये बहुत ही लिमिटेड को इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये यूजर के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसा कि डिस्क, कीबोर्ड और ग्राफिक कंट्रोलर में स्पेशल पर्पस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन स्पेशल पर्पस जो प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी सिर्फ उसी चीज तक लिमिटेड होती है जिसके लिए उन्हें बनाया गया होता है। इनको बाज़ौकात ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनको इंस्ट्रक्शंस भेजता है जिसको वो सॉल्व करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी मॉनिटरिंग भी करता है। स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स कीबोर्ड के अंदर भी लगे हुए होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स का जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर एक ऐसा प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है जो कि की स्ट्रोक्स को कोड में चेंज करता है। की स्ट्रोक्स मीन्स कि जब भी हम कोई बटन पुश करते हैं कीबोर्ड के जरिए से, ये उसको कोड में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ताहम इस सिस्टम को फिर भी हम सिंगल प्रोसेसर ही कहेंगे। एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इसे हम नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही मेन सीपीयू इस्तेमाल होता है। इसके अंदर बहुत सारे मेन सीपीयूज इस्तेमाल नहीं हो रहे। जो प्रोसेसर्स और इस्तेमाल हो रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ, और ये हार्डवेयर के अंदर ही आते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जैसा कि पीडीएस, मिनी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मेन फ्रेम्स। एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। ये हमारा सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक ही सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है। हमारा जो यूजर है वो कीबोर्ड के जरिए इनपुट दे रहा है और उसे उसकी आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग मॉनिटर के जरिए रिसीव हो रही है। चूंकि ये सिंगल प्रोसेसर है इसलिए इसके अंदर एक ही सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंड्स, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, मल्टी प्रोसेसर मींस इसमें मोर देन वन प्रोसेसर लगे हुए हैं। अब ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को डिजाइन किया, जबकि हमारे पास ऑलरेडी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम था, अच्छा काम कर रहा था, हमारे उससे जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को डिजाइन किया। ऐसी क्या जरूरत पेश आई हमें, इसको डिस्कस करेंगे हम। इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे हम। चलिए जान लेते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में। हमने देखा कि मोर देन वन प्रोसेसर जहां यूज होंगे उसको हम जो है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहेंगे। और इनका काम क्या है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को, एक से ज्यादा जॉब्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। ये तो हैरानी वाली बात हो गई कि एक से ज्यादा प्रोग्राम। हमने तो देखा था कि एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा था,
स्विचिंग हो रही थी उनके दरमियान में प्रोग्राम्स के, एक वक्त में सीपीयू एक ही प्रोग्राम को टाइम दे रहा था, एक ही जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा था। जब उसको नेक्स्ट प्रोग्राम या जॉब जो भी लिस्ट में होती थी उसको टाइम स्लाइस मिलता था तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करने लग जाता था और इसी तरह बारी बारी सबको एग्जीक्यूट करता था। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पर। है ना हैरानी की बात? यही सबसे बड़ा एडवांटेज है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का। अरे भाई, एक काम को ज्यादा लोग करेंगे तो वो कम वक्त में मुकम्मल होगा ना। एक एक शख्स कम काम करेगा तो वो ज्यादा वक्त लेगा। अगर उसी काम को ज्यादा लोग मिलकर करेंगे तो वो डेफिनेटली जो है वो टाइम कम लगेगा। ये लेस टाइम में अपना काम कंप्लीट करता है। इसको हम पैरेलल सिस्टम भी कहते हैं या फिर टाइटली कपल्ड सिस्टम, क्योंकि तमाम प्रोसेसर्स एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर नीडेड हो। ठीक है। उसके अलावा ये कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स और कॉमन सिस्टम क्लॉक को यूज करते हैं, ये भी इसके एडवांटेज में आएगा। ठीक है, कि वो एक ही सिस्टम क्लॉक यूज कर लेते हैं, एक ही डाटा स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं, उनके लिए अलग से जरूरत नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल यूनिक्स इसकी सबसे अहम एग्जाम्पल है। यूनिक्स में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इस्तेमाल होता है। अब इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इससे रिड्यूस हो जाती है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट रिड्यूस होना सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। ऐसा क्यों हुआ? हमने 4 प्रोसेसर्स तो लगाए, बजाय इसके कि हम 4 अलग से पीसेस खरीदते और उन चारों पर अपने टास्क जो है वो परफॉर्म करते, हमने ऐसा किया कि एक ही पीसी के अंदर 4 प्रोसेसर्स लगा दिए, 4 सीपीयू इंस्टॉल कर दिए, जिसकी वजह से हमें अलग से सिस्टम बसेस नहीं खरीदना पड़ी, हमें अलग से रैम नहीं लगानी पड़ी, हमें अलग से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं देने पड़े, और भी बहुत सारी चीजें जो कि इसी के अंदर आती हैं, हमें वो नहीं करनी पड़ी। हमें हमारा एक ही हार्डवेयर यूज करते हुए 4 प्रोसेसेस जो हैं वो इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई, जो कि हमारा काम भी अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो है ना, कॉस्ट को रिड्यूस करने से जो है वो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आई वो इसकी रिलायबिलिटी थी, कि ये चीज जो है वो हमारे लिए रिलायबल हो गई। फर्ज करें कि हमारी एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो 4 जनरेटर्स लगे हुए हैं, उनमें से एक काम करना बंद कर जाता है, उसमें कोई खराबी आ जाती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, तो बाकी के 3 तो काम करेंगे ना। बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी इसी तरह काम करता है। जब एक प्रोसेसर फेल हो जाए किसी वजह से तो हमारा सिस्टम स्टक नहीं होता, वो काम करता रहता है। अब इसकी वजह से जो है वो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो उसकी थ्रूपुट भी इंक्रीज हो गई। डेफिनेटली 4 प्रोसेसर्स मिलकर काम करेंगे तो जॉब्स कम वक्त में एग्जीक्यूट होंगी, जिसकी वजह से हमारी जो है वो थ्रूपुट भी इंक्रीज हो गई। लेकिन जहां एक चीज के प्रोज होते हैं वहां कॉन्स भी होते हैं। एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना। अब यहाँ पे इसका जो एक मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है। इसको डिजाइन करना, इसे बनाना मोर कॉम्प्लेक्स है। डेफिनेटली एक सीपीयू को इंस्टॉल करना और 4 सीपीयूज को इंस्टॉल करना या 6 सीपीयूज को 2 सीपीयूज को इंस्टॉल करना डिफिकल्ट होगा, एक के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स भी होगा इसे मैनेज करना। ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CPU 1 और CPU 2 दो CPUs लगे हुए हैं जो कि एक ही मेन मेमोरी को यूज कर रहे हैं। उनको इनपुट आउटपुट मिल रही है और वो उसको प्रोसेस करके एक ही मेमोरी को यूज करते हुए काम कर रहे हैं। सारे CPUs आपस में कनेक्ट हैं, मेन मेमोरी से भी कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। अब इसकी टाइप्स जो हैं वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की 2 टाइप्स हैं।
सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। दोनों में क्या फ़र्क है आइए जान लेते हैं। जब बहुत सारे प्रोसेसर्स मिलकर एक ही काम को परफॉर्म करें, एक ही काम के थ्रेड्स जनरेट कर लें, उसे डिवाइड कर लें और उसी एक जॉब को एग्जीक्यूट करें, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होगी। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आपको आई होप सो समझ आ गया होगा कि एक ही जॉब को डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, बहुत सारे प्रोसेसर्स मिलकर, उस सिस्टम में 2 हैं प्रोसेसर, 4 हैं या जितने भी हैं, वो मिलकर उसी एक ही जॉब को परफॉर्म करें और उसे फिनिश करने के बाद नया काम एग्जीक्यूट करें, तो इसे हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि इट रन्स आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे के सारे जो हैं वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे। हमने कॉस्ट रिड्यूस करने की बात की थी ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इनके लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। ये एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी को रन करेंगे। तमाम प्रोसेसर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, यानी किसी को भी कम या ज़्यादा टाइम स्लाइस नहीं दिया जाता कि या फिर उनको जॉब में भी कम या ज़्यादा पार्ट नहीं दिया जाता, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। कोई मास्टर नहीं होता, कोई इसमें स्लेव नहीं होता, सब जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं और मिलकर काम करते हैं। और इसमें एक ये भी चीज़ बेनिफिट है कि प्रोसेसर्स आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। उसके अलावा ये इजियर टू इम्प्लीमेंट है, ये इसका एक अनदर एडवांटेज है कि इसको आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो एसएमपी आर्किटेक्चर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसमें सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग इस्तेमाल होती है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की हम डायग्राम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक रो में 4 सीपीयूज लगे हुए हैं जो कि अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं और ये इक्वली कनेक्टेड हैं प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। इन तमाम प्रोसेस से इक्वली कनेक्टेड है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि उसमें तो कोई मास्टर स्लेव नहीं था, तो यहाँ पे जाहिर है थोड़ा तो डिफरेंस होगा। हर प्रोसेस को एक खास काम असाइन किया जाता है। इसमें डेडिकेटेड आ पर्टिकुलर टास्क और उसको वही परफॉर्म करना होता है। ये किसी एक प्रोसेस के पीछे नहीं पड़ते सारे, इनको अलग से एक काम दिया जाता है और उन्होंने वही परफॉर्म करना होता है। इसके अंदर एक मास्टर प्रोसेस होता है और रिमेनिंग प्रोसेसर जो हैं उनको हम स्लेव कहते हैं, यानी कि वो गुलाम होते हैं उसके अपने आका के। जो उनको मास्टर प्रोसेसर कहता है उन्होंने वही परफॉर्म करना होता है, उसके अलावा वो खुद से कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकते। यही उनको काम की गाइडेंस देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है टास्क को और फिर उसके बाद जो है वो उनसे अपना काम वसूल करता है। वही मैनेज करता है, वही मॉनिटर करता है तमाम छोटे प्रोसेसर्स को जिनको हम स्लेव कह रहे हैं, और इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है। इनका ये एक डिसएडवांटेज है, इसमें सिर्फ डिस्क मैनेजमेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। उसके अलावा जो है ना बाकी मेन काम जो है वो ये नहीं कर सकते, वो मास्टर प्रोसेसर नहीं करने होते हैं। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की हमारे पास डायग्राम मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये मास्टर प्रोसेस है, इसने काम असाइन किए हुए हैं, बाकी ये सारे स्लेव प्रोसेसर्स हैं जो कि इसके काम को परफॉर्म करने के लिए अपनी जद्दोजहद में शामिल हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।